हेलो एवरीवन। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रेजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस में रिजल्टेंट के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है और इस प्रॉब्लम में आपको फाइंड करना है अल्फा, राइट। और आपको कंडीशन दी हुई है रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस इज पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। एक कंडीशन है रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस इज पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन और आपको फाइंड करना है आल्सो फाइंड करस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है रिजल्टेंट का, राइट स्टूडेंट। और ये डायग्राम आपको दी हुई है। तो स्टूडेंट, जब भी प्रॉब्लम में आपको रिजल्टेंट दिया हुआ होगा तो वो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट रेजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस का। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये डायग्राम आपको दी हुई है दिए हुए प्रॉब्लम में। सो आपको आंसर में स्टेप 1 में यही डायग्राम आपको एज इट इज ड्रॉ करनी है। सिर्फ आपको क्या चेंजेस करने हैं देखिए। सो स्टूडेंट, ये जो 300 न्यूटन है एक्स एक्सिस पे दिया हुआ, एक्स एक्सिस पे इसे आप कहोगे हॉरिजॉन्टल फोर्स। देखिए ना, एक्स एक्सिस पे जो भी फोर्स होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल फोर्स। ये वाई एक्सिस स्टूडेंट, और 400 न्यूटन स्टूडेंट ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में, राइट। 400 न्यूटन ध्यान से देखिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में। सो ये फोर्स होगा स्टूडेंट आपका इंक्लाइन फोर्स, राइट। और 600 न्यूटन भी स्टूडेंट देखिए, ध्यान से देखिए। अगर आपने ऐसा किया तो ये भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में ये 600 न्यूटन आता है। सो ये भी फोर्स होगा स्टूडेंट इंक्लाइन फोर्स। इंक्लाइन फोर्स किसे कहते हैं? ऐसा फोर्स कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में होगा, उसे आप इंक्लाइन फोर्स कहोगे। तो स्टूडेंट, इंक्लाइन फोर्स जो होता है उसे आपको देखिए क्या करना पड़ता है। एक आपको वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको शो करने होते हैं इंक्लाइन फोर्स के। इसका भी आपको एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल आपको कंपोनेंट शो करने, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। और इसकी डायरेक्शन आप 600 न्यूटन की डायरेक्शन कहाँ पे देखे? डाउनवर्ड साइड पे ऐसे। तो इसे भी आप वैसे ही डायरेक्शन दोगे स्टूडेंट, ऐसे। जिस 600 न्यूटन की जो डायरेक्शन है, इन कंपोनेंट्स को भी आप उसी डायरेक्शन में दोगे, राइट। यहाँ पे देखिए 400 न्यूटन की डायरेक्शन अपवर्ड साइड में, तो इसे भी आप अपवर्ड साइड में ही दोगे स्टूडेंट डायरेक्शन। ओके, अब आप देखिए ये 400 न्यूटन यहाँ पे, और इसका एंगल क्या है स्टूडेंट? अल्फा। सो जिस साइड पे अल्फा है उस साइड पे आपको लेना है स्टूडेंट कॉस। यहाँ पे लिखना है आपको कॉस अल्फा, राइट। और रिमेनिंग साइड पे आपको लिखना है यहाँ पे साइन अल्फा, राइट। क्या बोला स्टूडेंट मैंने अभी? ये 400 न्यूटन का एंगल क्या है? अल्फा। सो ये अल्फा इस साइड पे देखिए, इस साइड पे। तो इसी साइड पे आपको लेना है कॉस, और जो रिमेनिंग साइड है उसे लेना है साइन अल्फा। अब देखिए 600 न्यूटन का ये जो एंगल है देखिए यहाँ पे, इस साइड पे देखिए अल्फा यहाँ पे। तो जिस साइड पे आपका एंगल है उस साइड पे आपको लेना है कॉस, और रिमेनिंग साइड पे आपको लेना है साइन अल्फा, राइट स्टूडेंट। और आपको ये जो 600 है ये आपको यहाँ पे लेना है साइन के पहले, और ये 600 आपको लेना है कॉस के पहले। वैसे ही 400 भी आपको लेना है कॉस के पहले, ये 400 लेना है आपको साइन के पहले, राइट स्टूडेंट। सो ऐसे आपको कंपोनेंट शो करने होते हैं इंक्लाइन फोर्सेस के, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, राइट स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे स्टेप 2 में आपको कंडीशन क्या दी हुई है स्टूडेंट? अब भी मैंने आपको बताया था कंडीशन। देखिए ये कंडीशन है, इफ के बाद रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस इज पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। ये क्या है स्टूडेंट? दी हुई आपको कंडीशन। सो देखिए, सो यहाँ पे आपको लिखना है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस, राइट ना, थ्री फोर्सेस पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन, पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन। सो ये जो आपके थ्री फोर्सेस है 400, 300, 600, ये पैरेलल इंक्लाइन प्लेन को। इसका मतलब
ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है स्टूडेंट। जैसे अगर ऐसे कंडीशन बोली गई आपको पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन, इसका मतलब है सभी फोर्सेस कौन से एक्सिस को पैरेलल है स्टूडेंट? इसका मतलब है एक्स एक्सिस पे। ओके, इंक्लाइन प्लेन का मतलब है कि सभी फोर्सेस पैरेलल है एक्स एक्सिस पे। अगर एक्स एक्सिस होगा तो इसका मतलब है स्टूडेंट, सो इट इज अगर एक्स एक्सिस को पैरेलल है सो इट इज हॉरिजॉन्टल फोर्स। कौन से फोर्सेस कहोगे आप एक्स एक्सिस को? हॉरिजॉन्टल फोर्स स्टूडेंट, हमेशा याद रखिए, राइट, हॉरिजॉन्टल फोर्स। सो सो वर्टिकल फोर्स क्या होगा फिर? सो वर्टिकल फोर्स मस्ट बी जीरो, वर्टिकल फोर्स मस्ट बी जीरो, राइट। सो देयरफॉर दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स है आपका जो, दैट मीन्स वर्टिकल फोर्स कौन सा होता है? वर्टिकल फोर्स होता है वाई एक्सिस का। सो आपका एफ ऑफ वाई होगा जीरो, राइट। एफ ऑफ वाई क्या होगा स्टूडेंट आपका? जीरो। और समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ये होगा आपका स्टूडेंट रिजल्टेंट। ये क्या होगा स्टूडेंट आपका? रिजल्टेंट। देखिए फिर से बताता हूं, कंडीशन क्या है? रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन। इसका मतलब है सभी फोर्सेस पैरेलल है कौन से एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। ये जो इंक्लाइन प्लेन इसे कहते हैं इंक्लाइन प्लेन। सो ये एक्स एक्सिस पे। सो सभी फोर्सेस पैरेलल है इंक्लाइन प्लेन पे, मतलब एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब ये जो एक्स एक्सिस का फोर्स कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है, राइट। सो वर्टिकल फोर्स उस टाइम पे क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ओके, सो वर्टिकल फोर्स को हम डिनोट करते समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई में, और वो होगा जीरो। और सभी फोर्सेस पैरेलल है एक्स एक्सिस पे, तो आपको लिखना है समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आर, मतलब रिजल्टेंट। ओके, अब आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में। सो अभी आपको स्टेप 3 में, देखिए यहाँ पे स्टेप 3 में समीशन ऑफ जो भी जीरो फोर्स है, जीरो जो भी जीरो है आपका, वो लेना है आपको समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई। सबसे पहले वही लेना है इक्वल टू जीरो, वो ले लेते हैं। और समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई का मीनिंग है वर्टिकल फोर्स। कौन सा मीनिंग है? वर्टिकल फोर्स। तो देखिए यहाँ पे वर्टिकल फोर्स कौन सा है, ये देखिए 400 साइन अल्फा, ये वर्टिकल फोर्स है और उसका डायरेक्शन अपवर्ड है। अगर डायरेक्शन अपवर्ड होगा तो वो लेना है आपको पॉजिटिव। सो 400 साइन अल्फा, 400 साइन अल्फा, देन 600 कॉस अल्फा भी वर्टिकल फोर्स है स्टूडेंट, देखिए, मगर इसका डायरेक्शन कहाँ पे? नीचे की तरफ है। सो वो लेना है आपको निगेटिव। सो 600 कॉस अल्फा आपको लेना है निगेटिव, कॉस अल्फा लेना है निगेटिव, राइट। और बाकी कौन सा भी फोर्स वर्टिकल नहीं है स्टूडेंट, और आपको लेना है यहाँ पे इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ पे इक्वल टू जीरो। सो माइनस इस साइड आते तो होगा प्लस। सो 400 साइन अल्फा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा प्लस 600 कॉस अल्फा, राइट स्टूडेंट। अब आप देखिए ये जो कॉस अल्फा है इस साइड आते हुए क्या होगा? डिवाइड होगा। तो सबसे पहले देखिए साइन अल्फा में एज इट इज लिखता हूं, और एक कॉस अल्फा इस साइड आते हुए होगा डिवाइड, मीन्स ऐसे। और ये 600 एज इट इज, और ये 400 जो है वो इस साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वल टू के इस साइड आते हुए होगा डिवाइड। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 400 स्टूडेंट, राइट। सो देखिए ये कॉस अल्फा इस साइड आते हुए होगा डिवाइड, और ये 400 इस साइड आते हुए होगा डिवाइड। सो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा होता है स्टूडेंट, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा होता है टेन अल्फा। ओके, और यहाँ पे आपका ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो अगर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 6/4। सो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट देखिए ये अल्फा एज इट इज इक्वल्स टू ये टेन इस साइड आते हो तो होगा स्टूडेंट टेन इनवर्स 6/4, और टेन इनवर्स 6/4 होता है स्टूडेंट आपका 56.31, 56.31 डिग्री। सो ऐसे आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो। टेन इनवर्स 6/4 आप कैल्सी पे फाइंड कर सकते हो। टेन इनवर्स कैल्सी पे कैसे आएगा? वो आएगा आपको शिफ्ट का बटन प्रेस करके, और देन आपको टेन का बटन प्रेस करना होगा।
सो यही हमें फाइंड करना था स्टूडेंट दिए हुए प्रॉब्लम में अल्फा, राइट। अब हमें फाइंड करना है स्टूडेंट दिए हुए प्रॉब्लम में, देखिए अब हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट। सो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना होगा, स्टेप नंबर 4 में, और उसके लिए आपको मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फाइंड करना है। मतलब आपको देखिए कंडीशन देखिए, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, आर है। अगर हमने समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड कर लिया तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मतलब आर भी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके। और समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा स्टूडेंट, देखिए समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, आर। सो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूं स्टेप नंबर 4 यहाँ पे, ओके। सो समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आर इक्वल टू, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का मीनिंग होता है स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। सो देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 400 कॉस अल्फा, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, मगर इसका डायरेक्शन कैसे, ऐसे। सो ऐसे अगर डायरेक्शन होगा तो उसे आपको लेना है पॉजिटिव। सो देखिए 400 कॉस अल्फा एक पॉजिटिव लेना है। देखिए यहाँ पे 600 साइन अल्फा ये भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है, मगर इसकी भी डायरेक्शन ऐसे ही है, मतलब वो भी लेना है आपको पॉजिटिव। सो ये हो जाएगा पॉजिटिव 600 साइन अल्फा। और अल्फा का वैल्यू है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे अल्फा का वैल्यू, सो आर इक्वल्स टू 400, यहाँ पे कॉस अल्फा का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 56.31। सो 56.31 प्लस 600 साइन, फिर से अल्फा का वैल्यू 56.31। और ये अगर आपने कैलसी पे पुट किया तो आपका रिजल्टेंट आता है स्टूडेंट 1021.11 न्यूटन, 11 न्यूटन स्टूडेंट। और ये कौन से एक्सिस पे रहेगा स्टूडेंट, देखिए कंडीशन, रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन, मतलब कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो आपको यहाँ पे लिखना है एक्स एक्सिस स्टूडेंट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर।